आपको बार बार गैस बनता है, जिससे आपको बार बार गंदी गैस निकलती रहती है, जिसे हम बोलते हैं कि गंदी फार्ट आना, यानी कि बहुत बदबू वाली फार्ट आना, या बार बार कहीं बैठे रहते हैं और आपको गैस पास करने का मन करता है, जिससे आप सोचते हैं कि कैसे करें, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा आप किसी को बता नहीं सकते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। आपको कहीं भीड़ में बैठे हुए हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, उस दौरान आपको गैस बननी शुरू हो जाती है। तो या तो ये गैस निकलती है या फिर ये गैस नहीं निकलती है। रोक लेते हैं तो पेट में काफ़ी दर्द होनी शुरू हो जाती है, समस्याएं देने लगती हैं। तो ये बार बार गैस बनने की समस्या से कैसे छुटकारा पाएंगे और क्या ये सही है और क्या गलत, सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। मात्र एक ऐसी चीज जिसका प्रयोग आप करना शुरू कर देंगे तो देखेंगे कि आपकी या जो गैस बनने की समस्या है उसको आप जड़ से समाप्त कर चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। गैस बहुत ज्यादा बनती है। क्यों बनती है? तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा मसाले खाते हो, गर्म चीजें खाते हो, इसलिए निकलती है। लेकिन घर में तो सभी लोग खाते हैं, तो किसी एक व्यक्ति को ही गैस क्यों निकल रही है, बाकी को क्यों नहीं निकल रही? कभी कभी देखा होगा कि ये जो गैस होती है वो बदबू वाली निकलती है। कभी कभी देखा होगा कि ये गैस सिर्फ आवाज वाली निकलती है, लेकिन बदबू उसमें नहीं होती है। कई बार ये गैस जो होती है वो पेट में दर्द होकर होती है और रुक रुक कर होती है। ये हर चीजों में जो ये गैस होती है ना, तकलीफ तो देती ही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में जो ये गैस बनती है और निकलती है, यह प्रक्रिया काफी ज्यादा नॉर्मल है। और हर व्यक्ति एक दिन में कम से कम 10 बार तो गैस निकालता ही है, और ये काफी नॉर्मल है। ये क्यों नॉर्मल है? कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना पेट के अंदर जाता है, पचता है, उस दौरान फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन होने में अच्छी बैक्टीरिया बनती है। उस दौरान जो गैस रिलीज होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उससे भी गैस बनती है। और ये बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है, हर व्यक्ति को बनती है। लेकिन यह बिना बदबू वाले बनती है, निकल जाती है, तो इससे परेशानी नहीं होती है। खासकर ये सुबह के वक्त निकलती है ज्यादातर, या रात में आप सोने जाते हैं उस वक्त। दूसरा जो कारण होता है गैस बनने का, वह ये होता है कि आप बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं। बिल्कुल मीठी चीजें अगर आप ज्यादा खाएंगे तो ये ज्यादा गैस बनाएगी, क्योंकि मीठी चीजों में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती हैं। और जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं तो फर्मेंटेशन वो ज्यादा करती हैं, और जिससे ये गैस ज्यादा निकलती हैं। तो तीसरे कारण इसका जो होता है वो होता है कुछ ऐसे खाने जो गैस बनाती हैं। अब ये क्या क्या खाने होते हैं? सबसे पहला खाना जो है वो दाल। अगर आप बहुत ज्यादा दाल खाते हैं तो भी आपको यह समस्या हो सकती है। दूसरा, पत्ता गोभी या गोभी की कोई भी फैमिली, ब्रोकली हो, गोभी हो, ये भी गैस बनाती है। या मटर, अगर आप मटर बहुत ज्यादा खाते हैं तो भी गैस बनती है। अब यह गैस जो बनती है, ये जो होती है ना, कि उन लोगों में भी बहुत ज्यादा बनती है जो काफी ज्यादा एंटासिड्स खाते हैं। एंटासिड यानी कि जिनको पेट में जलन होने लगती है, कुछ लोगों को दर्द होने लगता है सीने में, और तब वो गैस निकलती नहीं है। अगर यह गैस नहीं निकलती है तो ये पेट के अंदर बहुत तेज दर्द देती हैं, और यह दर्द हमारे सीने तक भी पहुंच जाता है। और इसे हम अगर नहीं निकालें तो ये गंभीर रूप लेता है, सिर में दर्द, चक्कर, माइग्रेन तक हो जाता है। तो इसीलिए नॉर्मली दिन में 8 से 10 बार गैस को निकलना बहुत नॉर्मल है, और जब ये नहीं निकले तो काफी ज्यादा परेशानी दे देता है। तो हम आज जानते हैं कि ये गैस की जो परेशानी है उससे हम कैसे छुटकारा पाएं। एक ऐसी चीज जो आपके घर में मौजूद है उसका प्रयोग करके, और वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। वो क्या है? तो वो है हरड़। हरड़ जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं, और इसे कैसे अलग अलग तरीकों से, ये अलग अलग गैस की समस्याओं में हम प्रयोग करेंगे, ये अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले, अगर आपके पेट में जब खाना छोटी आंत में जाती है, खाना वहां पर डाइजेस्ट होती है, और जब ये पेट में जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो खाने को पचाता है। अब जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर्याप्त मात्रा में नहीं रहे, क्यों? क्योंकि एंटासिड बहुत खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बहुत सेवन कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा शराब वगैरह का सेवन करते हैं, या कॉफी बहुत पीते हैं, कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिसकी वजह से आपकी एंटासिड खराब हो रही है। एंटासिड दवाइयां बहुत खाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपके पेट में कम होती जाती है। जैसे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में कम होती जाती है तो पाचन प्रक्रिया भी धीरे धीरे हमारी खराब होनी शुरू हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है? गैस बनती है, और बार बार जो फार्ट है वो आवाज के रूप में निकलनी शुरू हो जाती है।
तो ये कारण होता है कि आपकी इतनी सारी परेशानी हो रही है और बार बार ये गैस पूरे दिन आपको परेशान कर रही है। दूसरा, जिन लोगों में खाना खाने के बाद खाना पचता नहीं है, यानी कि उनके शरीर की फायर कम हो चुकी है, डाइजेशन कम हो चुकी है, कहते हैं ना कि पाचन प्रक्रिया कम हो चुकी है, और ये उन लोगों में भी है जिनकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम हो जाती है, तो उस दौरान खाना पेट में सड़ता है और सड़न होने के कारण बदबू वाली गैस निकलती है। या जो लोग समय पे बाथरूम नहीं जाते हैं, पॉटी को रोक लेते हैं, तो भी पेट में वह सड़न शुरू हो जाती है और उसके कारण बदबूदार गैस निकलती है। तो आपको क्या करना चाहिए? तीसरा जो कारण होता है गैस बनने का, हमने बताया कि वो आपको बिना स्मेल वाला बहुत तेज तेज गैस निकलना, वो उस केस में होती है जब आपके खान पान कुछ ऐसे हैं, जैसे कि मटर खा लिया, गोभी खा लिया, है ना, आपने ब्रोकली खा लिया, गोभी की सारी फैमिली चीजें वो, या दाल खा ली, दाल को भिगोकर खाइए, तो ये सारी चीजें गैस बनाती हैं और पूरे पूरे दिन आपको परेशान करती हैं। तो हरड़ कैसे फायदा करेगा? हरड़ जो होती हैं वो आपकी जो आपके शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पेट के अंदर, उसको दोबारा से बनाने में मदद करेंगी, और जिससे क्या होगा, दोबारा से अगर वो बननी शुरू हो जाएंगी तो आपका खाना पचना शुरू हो जाएगा और ये समस्या जड़ से समाप्त होगी। लेकिन इसे अलग अलग तरीकों से हमें खाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रूखापन भी शरीर में हो जाता है। जैसे कुछ लोग डाइटिंग के चक्कर में खूब सारा जो है फाइबर खा लेते हैं, बहुत ज्यादा फाइबर खाने की वजह से भी गैस बनती है। तो फाइबर खाने की वजह से आपको ये तकलीफ उत्पन्न होती है और रूखापन बढ़ जाता है शरीर में, जिससे गैस के साथ साथ दर्द भी शुरू हो जाती हैं, जोड़ों के दर्द, हाथ पैर के दर्द, पेट में दर्द। तो आपको क्या करना है, कुछ इसके साथ कुछ ऐसी चीज खानी है, कुछ चिकनाई खानी है। तो हरड़ को आपको चिकनाई के लिए घी का प्रयोग करिएगा, गाय की घी, जो गाय की घी होती है ना, उसका। अब कैसे इसका प्रयोग आप करेंगे, तो आपको क्या करनी है कि हरड़ की पाउडर लेनी है। छोटी हरड़ जो आती है वही लाना है, बड़ी हरड़ नहीं लाना है। तो हरड़, छोटी हरड़ की पाउडर आप लेंगे, यानी कि 20 ग्राम मान लीजिए आपने पाउडर लिया, तो उसमें आपको मिलानी है कम से कम 3 चम्मच, यानी 3 टेबल स्पून आपको मिलानी है घी, और घी में इसे अच्छे से पका लेना है। घी में पकाने के बाद आपको इस बर्तन में एक रख लेना है इसे, और इसे कितनी मात्रा में खानी है, तो 1 चम्मच है उसका चौथाई हिस्सा, यानी 1/4 जो है टेबल स्पून। तो 1/4 टेबल स्पून अप्रॉक्स 3 से 4 ग्राम के बराबर हो जाएगा। इतना सा आपको लेना है चम्मच पे। और इसे कब खाना है, तो इसे दिन में 3 बार खाना है। खाना खाने के बाद इसे आपको खा लेना है, धीरे धीरे खाना है। इससे क्या होगा, ये आपकी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो दोबारा से बननी शुरू होगी, जो आपके लिए काफी आवश्यक है, और ये एसिड आपकी गैस की समस्या को दूर करेंगी, पाचन को बढ़ाएंगी, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगी, और जिससे ये गंदी बदबूदार वाली जो गैस है वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी और पाचन भी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तो हरड़ कमाल का असर दिखाता है। छोटी हरड़ का एक और उपाय मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इतना ज्यादा आपको परेशानी है तो आप चबा कर खा सकते हैं, अगर इतना कुछ पाउडर नहीं बना सकते तो छोटी हरड़ को घी में हल्का सा आपको भून लेना है और डब्बे में रखना है। खाना खाने के बाद मुंह के अंदर रखना है और इसे चूस चूस कर खाना है। चूस चूस कर जब खाएंगे तो मुंह के अंदर सलीवा बनेगी और धीरे धीरे ये मुंह के अंदर जाएगी। दिन में 3 बार इसको कर सकते हैं, और जिससे भी आपकी यह गैस बनने की समस्या या बार बार गैस निकलने की समस्या जो बहुत तकलीफ दे रही है, उससे छुटकारा देने में मदद करती हैं। तो इसलिए हरड़ का ये उपाय कमाल का है। अगर आपको बहुत बदबू वाली गैस निकलती है तो आपको क्या करना चाहिए, खाना पेट में पच नहीं रहा है तो उसके लिए आप जब ये हरड़ खा रहे हैं तो उसमें आपको छोटे चम्मच से का 1/3 हिस्सा, यानी कि 1 चम्मच का, अगर रस की बात करें तो 10 बूंद रस आप नींबू का मिलाएंगे और उसके बाद आप इसे लेंगे। इसमें नींबू का रस मिला लीजिए, उसके बाद आप इसे लीजिए। नींबू क्या करता है, आपकी बदबू वाली समस्या को दूर करता है। या एक और इस आसान सा उपाय बता रही हूँ। आपको क्या करना है कि जब सुबह आप सोकर उठते हैं तो 1 गिलास गुनगुना पानी में आधा चम्मच नींबू का रस, यानी कि लेमन जूस मिलाइए और पीजिए। ये जूस जो होता है ना, ये सिट्रिक होता है, लेकिन आपकी यह समस्या को जड़ से समाप्त करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनने में मदद करता है, शरीर में सफाई करता है, और आपकी यह बदबू वाली जो आपकी गैस निकलती है उसमें आपको बहुत ज़्यादा
लाभ देना शुरू कर देता है, पहले दिन में ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह की समस्या आ रही है, मुंह से बदबू आ रही है, गंदी बदबू निकल रही है, पेट में जलन होता है, गैस बनती है और इस तरह की गैस वाली समस्या से आप परेशान हो चुके हैं, तो ये हरड़ की उपाय और ये जो मैंने उपाय आपको बताई हैं, इसे जरूर से करके देखिएगा। वैसे तो यह 2-3 दिनों में ही आपको असर दिखा देगी, लेकिन 15 दिन आप इसे जरूर अपना कर देखिएगा। और हरड़ वाली जो उपाय हैं, अगर आपको 1-2 दिन में ठीक हो जाती हैं तो 1-2 से 3 दिन ही आप इसे लीजिए, ज़्यादा नहीं लीजिएगा। नींबू पानी 15 दिन लगातार जरूर से उपयोग करके देखिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोग को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर करिएगा। एक बोनस टिप्स बताती हूँ। हमारे मुंह के अंदर ज़्यादा गैस जाती है तो ही ये समस्या उत्पन्न होती है। तो गट गट करके पानी नहीं पीना है, बहुत तेजी से खाना को नहीं खाना है, चबा चबा कर खाना है। जितनी गैस मुंह से जाएगी अंदर, उतना ज़्यादा आपको ये समस्या उत्पन्न होगा। तो इसीलिए ये बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, सबसे जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप सभी से आने वाले नए वीडियो, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, शुक्रिया।